Hello students, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. Dear students, today we will start our new chapter माला की चांदी की पायल। किसकी चांदी की पायल है? माला की। कैसी पायल है? चांदी की। आइए देखते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में एक बच्ची है जिसका नाम है माला। क्या नाम है? माला। वो क्या करती है? सबको डराती है। बिल्ली को डराती है, अपनी नानी को डराती है, अपने भाई को डराती है, पोस्टमैन को डराती है, सबको डराती है। और उसकी डर से बचने के लिए कि लोग डरे ना, उसकी माँ ने क्या किया? उसे चांदी की पायल दे दी है। अब वो जैसे ही पायल पहन कर चलती है तो पायल के आवाज़ से सब लोग पहले से ही सावधान हो जाते हैं, कोई डरता नहीं। तो आइए देखते हैं चैप्टर। हुस। माला बिल्ली को डराती है। बिल्ली को कौन डराता है? माला। हुए। वह अपनी नानी को डराती है। हुस की आवाज़ करके किसको डराती है? बिल्ली को। और हुर की आवाज़ करके किसको डराती है? नानी को। देखिए उसकी नानी भी यहाँ पर डर गई है और यहाँ पर बिल्ली भी डर गई है और नीचे उसका छोटा भाई भी डर गया है। धप। वो अपने छोटे भाई को डराती है। धप की आवाज़ निकाल के वो किसे डराती है? अपने छोटे भाई को। भौ करके वो किसको डराती है? डाकिये को। देखिए पोस्टमैन कैसे डरा हुआ है। उसके सारे जो है लेटर्स हैं सब बिखरे हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट गिरे हैं। यहाँ पे देखिए उसका भाई गिरा हुआ है, उसके खिलौने गिरे हुए हैं। इस तरह से क्या करती है? सबको डराती है। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। किसे? माला को। माला यह तुम्हारे लिए है, वह बोली। कौन? माला की माँ बोली माला से, यह तुम्हारे लिए है। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज़ में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उस डिब्बी में क्या था? चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। पूरे घर में कौन घूमने लगा? माला। छिक छिक छम छोटे छोटे घुंघरू झनकते, छिक छिक छम। वह यानी माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। माला के आने की आवाज़ सबको पता चल जाती। कैसे पता चलती थी? उसकी पायल की आवाज़ से। छीक छीक छम। माला की हुस से पहले बिल्ली कूद गई। माला बिल्ली को डराती, उससे पहले ही बिल्ली क्या थी? वहाँ से कूदकर भाग गई। छिक छिक छम। माला की होय से पहले नानी पलट गई। जो कि नानी माला की आवाज़ से डर जाती थी, अब वो नानी पहले से ही क्या अलर्ट हो गई, पहले से ही सावधान हो गई। छिक छिक झम। माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। देखो अपने खिलौने लेकर के कहाँ पे जा रहा है? बाहर की तरफ भाग गया। छिक छिक झम। माला की भौ से पहले डाकिया वहाँ से निकल जाता है, डाकिया वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे देखो छिक छिक झम। अब माला किसी को डरा नहीं पाती है, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। कौन सी पायल उसने अपनी उतार दी? चांदी की पायल। किसने? माला ने। नेक्स्ट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बातचीत के लिए। माला सभी को क्यों डराती होगी? माला सभी को इसलिए डराती है क्योंकि इसमें उसे क्या होता है? मज़ा आता है, आनंद मिलता है और इसीलिए वो सबको क्या करती है? डराती है। माला से सभी क्यों डर जाते हैं? क्योंकि वो अचानक से आवाज़ निकालती है, अचानक से आवाज़ें निकालती है जिससे लोग डर जाते हैं। आवाज़ निकालती है जिससे लोग डर जाते हैं। पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? सोचो कि माला अगर अपने पायल ना उतारती और लोगों को डरा भी पाती तो उसके लिए क्या करती वो अपने पायल के घुंघरू निकाल सकती थी और वो अपने पायल को लोगों को डराने के बाद पहन सकती थी। तो ये काम वो कर सकती थी अपनी पायल निकालने के अलावा। माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? आप सोचकर बताइए कि माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? माँ ने माला को पायल इसलिए दी जिससे लोगों को पता चल जाए कि माला आ रही है और वो सावधान हो जाए, माला उसे डरा ना पाए किसी को। ये क्वेश्चन है, कंप्लीट करना है। लिखिए माला की माँ ने उसे क्या दिया? माला की माँ ने उसे चांदी की पायल दी। क्या दिया? चांदी की पायल। चांदी की पायल। ठीक।
माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनिए। पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था। नहीं। एक पायल खो गई थी, बस एक ही पायल रह गई थी। नहीं। पायल माला को चुभ रही थी। नहीं। पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था, इसलिए माला ने क्या किया, उसने अपनी पायल ही निकाल दी। इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। घंटी की ध्वनि कैसी होती है? टन टन। घंटी की ध्वनि कैसी होती है? टन टन। यहाँ पे लिखिए टन टन। पायल की ध्वनि कैसी होती है? छन 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 छन। शंख की ध्वनि कैसी होती है? हवा के समान, हवा के समान। साई की आवाज़ आती है। डमरू की ध्वनि कैसी होती है? डम डम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माला किस किस को डरा रही थी? आप बताइए, माला किस किस को डरा रही थी? माला बिल्ली को डरा रही थी। यहाँ पे लिखेंगे बिल्ली, नानी, भाई और डाकिया, और डाकिया। नेक्स्ट है, विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। क्या माला को नई पायल मिली? हाँ, ये माँ ने उसे नई पायल दी थी ला करके, तो इसमें कौन सा निशान लगेगा? क्वेश्चन मार्क का। माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी, यहाँ पर पूर्ण विराम का लगेगा। आओ बूझे पहेली। माला की चांदी की पायल खो गई है, अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए। रेखा खींचकर शब्दों को जोड़िए। देखिए यहाँ पे एक जोड़ दिया गया, माला। अब यहाँ पे आएंगे की, फिर इसके बाद हम आएंगे ऊपर यहाँ चांदी, फिर यहाँ से आएंगे नीचे चांदी, फिर हम आएंगे यहाँ पे की। ठीक है, पायल। अब इसके बाद हम यहाँ से आ जाएंगे, देखो हमारे पास है पा, फिर यहाँ पर है हमारे पास या, और लास्ट में है हमारे पास यहाँ पे ला, पायल। तो क्या बन गया? माला की चांदी की पायल। माला की चांदी की पायल। ओके, तो होपफुली आपने भी इसे कर लिया होगा, माला की चांदी की पायल। पूरी चैप्टर को आपने देख लिया, क्या फिल करना है, चैप्टर में क्या स्टोरी थी, सब आपने अच्छे से समझ लिया। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो फिर हम आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।